दशरंग दुनिया जब रचा भगवान महीना होली का। दुनिया जब रचा भगवान महीना होली का। 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 दुनिया जब रचा भगवान महीना होली का। दुनिया जब रचा भगवान महीना होली का। तूने मस्त बनाया भगवान होली का। महीना होली का। महीना होली का। महीना होली का। महीना होली। तूने जब रचाया भगवान महीना होली का। तूने जब रचाया भगवान महीना होली का। होली खेलन गणपति आए। होली खेलन गणपति आए। गणपति आए संग रिद्धि से दिलाए। गणपति आए संग रिद्धि से दिलाए। जम कर खेले महीना होली का। जम कर खेले महीना होली। महीना होली का। महीना होली का। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। होली खेलन ब्रह्मा जी आए। होली खेलन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणि को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणि को जम कर खेले फाग महीना होली का। जम कर खेले फाग महीना होली का। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। 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 तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। होली खेलन विष्णु जी आए। होली खेलन विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। विष्णु आए संग लक्ष्मी जी को लाए। जम कर खेले फाग महीना होली का। जम कर खेले फाग महीना होली का। 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 तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। होली खेलन भोले जी आए। होली खेलन भोले जी। भोले जी आए संग गौरा जी को लाए। भोले आए संग गौरा जी को लाए। जम कर खेले महीना होली का। जम कर खेले फाग महीना होली का। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। महीना होली का। महीना हो। तूने जब बनाया भगवान महीना होली का। होली खेलन संगत जी आए। होली खेलन संगत जी आए। संगत जी आए सब भक्तों को ले आए। सब भक्तों को ले आए। हम कर खेले महीना होली का।
जमकर खेले फाग महीना होली का, महीना होली का, मही होली का, मही होली का, मही होली का, तुम्हें जब बना जवान महीना होली का, जब बनाया भगवान मही होली का, तुम्हें बनाया भगवान। जय श्री राम। अब रामचरित मानस अयोध्या कांड के 265 दो हिस्से आगे, जिसमें भरत जी और राम जी मिलने आपस में बातें कर रहे हैं। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सह सरिस सुहाए, भरत भगत तुमरे मन आय, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी की सेवकों का बड़ा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु सा सुंदर। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाव सहज स्वभाव विवश रघुराव, मन थिर करो देव डरो नाही, भरते जानी राम पछिताए। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में। हे देवताओं, भरत जी की रामचंद्र जी की परछाई परछाई में उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। तो भगवान जी ऊपर सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी कहीं चले जाए तो राक्षसों का कैसे संहार होगा। भरत और राम तो एक दूसरे की परछाई है, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उनके बातों में ना आ जाए, सब लोग डर रहे हैं। सूर्य सुरगर सुर समन सोचु, अंतर्जामी प्रभहि सकोचु, निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति आपस में विचार का सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वह अपने हृदय करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। कद विचार बन दीन ठीका, राम रजायस आपन्नी का, निज बन तजी राखे पन मोरा, झो सने की नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही उनका अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा है। यह यह कुछ कम कृपा है, इसने नहीं किया था, अत्यंत ही अनुग्रह ने किया। तीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरत जोरी चल जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो का सब स्वामी कृपा अब अम्बुनिधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न, स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे न सोच समय समय समूले, रवि न दोष देव दिस मूले, भूले मोर अभाग मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कटाए। मैं मिथ्या डर से डर गया था, मेरे सोच की जड़ी न थी, दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी और काल की कठिनता। पाँव रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पर आपन पाला, यह नहीं रीत न राउर होई, लोगों वेद विदित नहीं गोई। इन सबके में इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया। यह आपने कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट छिपी नहीं है। जगु अनुभल भलो एक गुसाई, कही कोई भल कासु भलाई, देव देवतरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न कहूँ काऊ। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही हैं भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प के समान हुआ, न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है।
जाय प्रकट पहचाने तरु छा समन सब सोच मांगत अभिमत पाँव जग राहु रंग को बल पोछ। हम्म, उस वृक्ष कल वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते। लगे सब विधि गुरु स्वामी सन्निहु मिटे छो मनि मन संदेह। अब कर ना कर कीजिए सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होय। गुरु और स्वामी का सब प्रकार स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। ये दया के कारण अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक सहवाय संकोची निज निज चह तासु मति पूछी सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाय। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला जाता है उसकी बुद्धि नीचे सेवक का हित तो उसी में है कि वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वारस परमारथ रसारु सकल सकृत फल सुगति सिंगारो। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। समस्त मूल पुण्यों का फल और संपूर्ण सुगति का श्रृंगार है। दे एक बिनती सुनि मोरी उचित हुई तस करव बहोरी। तिलक समाज साजी सब आना करे सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई। जो जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि बन कीजिए सबई सनाथ। न तो फेरिए बंद दो ना तो चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। भरत जी बहुत उनसे प्रयास कर रहे अयोध्या लौटने के लिए, लेकिन भगवान तो पूर्ण काम करने के लिए आए थे वन में। वो अपना विचार प्रकट करेंगे। न तो जाहि बन तिनी भाई बहुरी सी सहित रघुराय। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई का करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री राम, आप सीता जी सहित अयोध्या लौटे। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन पर वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारो मोरे नीति न धर्म विचारो कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु रहत न आरत के चिते। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझे न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने निस्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अर्थ मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। उतरु देव मुनि स्वामी रजाई जो सो सेवक लखी लाज लजाई असमय अवगुण उदधि अगाधो। स्वामी सनी सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती। मैं अवगुणों का ऐसा था समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, फिर किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मैं सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु बस शपथ कहूँ सती भाव जग मंगल हित एक पाव। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता जैसे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ मैं सत्य भाव से करता हूँ। जगत के कल्याण के एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जही आय देव। सो सिर धरी धरी करें सब मिटई अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग से चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे। अब सब उपद्रव लग्न मिट जाएंगे। भरत वचन सुनि सुर हर्षे साधु सराहे सुमन सुर बरसे। असंबंध बस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असंबंध के वश हो गए और देखे सब श्री राम जी क्या करते। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के मन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए।
चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची शिरोनाई चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें उन्हें तुरंत बुलवा दिया। करी प्रणाम तिन्हें राम निहारे, बेच देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई मही माथा, भूले चर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे शेष दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कहाँ हो गया। नहीं तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष थे जगु सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ के साथ ही चली गई है। उनके चले जाने से तो सारा जगत या नाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध जो भी है, उसका नाश हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भावन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय। वही है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ा वही कहा। सिया राम जय जय राम।